गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर शुरू किया था। इसका फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था। आज हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल equation. In previous class we studied about skeletal chemical equation. हमने skeletal chemical equation के बारे में पढ़ा था। skeletal chemical equation, skeletal chemical equation हमने किसको बोला था? केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस नहीं हो। एग्जाम्पल हमने एक लिया था, मैग्नीशियम का लिया था, Mg प्लस O2 MgO। हम इस केमिकल इक्वेशन में क्या देखते हैं कि लेफ्ट साइड में इन रिएक्टेंट्स और राइट साइड में इन प्रोडक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम। प्रत्येक प्रकार का जो एलिमेंट है दोनों साइड, उसके नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। इधर देखो मैग्नीशियम का 1 एटम है, उधर मैग्नीशियम का 1 एटम है। इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, उधर ऑक्सीजन का राइट साइड में ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम। दोनों साइड में प्रत्येक प्रकार का जो एलिमेंट है उसके एटम सेम नहीं है। तो जब एटम सेम नहीं होता तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये अपन क्या कहेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? अब जैसे ये इक्वेशन है, इसका हमने थोड़ा पढ़ा था कि अगर हम इसको बैलेंस का मतलब दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट वुड सेम होंगे तो उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे इसी का एक रूप लिखता हूँ, 2Mg प्लस O2 2MgO। अब इस इक्वेशन को अपन चेक करते हैं। मैग्नीशियम एलिमेंट के 2 एटम हैं, इधर भी मैग्नीशियम एलिमेंट के 2 एटम हैं। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 एटम हैं। राइट साइड में प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एलिमेंट के भी 2 एटम हैं। इट मीन्स इन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम। वी से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जैसे हमारा कोई सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन है और उसमें हम देखते हैं कि दोनों तरफ बैलेंस नहीं है, मीन्स दोनों साइड में जो एटम्स है उनका नंबर सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं? जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करते हैं। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। जैसे जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड केमिकल इक्वेशन है। इसका बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब जिंक के लिए आप लिखोगे Zn H2SO4, ये होगा ZnSO4 प्लस H2। अब हम इसको चेक करते हैं, जो केमिकल इक्वेशन हमने लिखा है वो बैलेंस्ड है या नहीं। यहाँ लिखेंगे एलिमेंट, टेबल बनाता हूँ मैं एक। नंबर ऑफ atoms in reactant
रिएक्टेंट लेफ्ट साइड के LHS। नेक्स्ट होगा नंबर ऑफ एटम्स इन RHS, इन प्रोडक्ट कर लो, इन प्रोडक्ट RHS। अब देखो हम एलिमेंट लिखते हैं, जो रिएक्टेंट है उसमें उस एलिमेंट का नंबर कितना है, कितने एटम है उस एलिमेंट के, और प्रोडक्ट में कितने हैं। जैसे जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट है। जिंक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब हम रिएक्टेंट में देखते हैं कि जिंक कितने हैं, 1 एटम 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। प्रोडक्ट में देख लेते हैं, जिंक 1, सेकेंड हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। अब हम इसमें देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम, दोनों तरफ बराबर है। इट मीन्स इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको और बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब कभी हमारे पास कोई इक्वेशन सपोज है और वो बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का प्रोसेस पढ़ते हैं। बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। बुक वाला एग्जांपल ले लो कि Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। अब हम इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स है, वो हम स्टेप बाय स्टेप इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा हमारा बैलेंस करने का, बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं। जो भी फॉर्मूला गिवन है उसके चारों ओर एक बॉक्स बना देते हैं कि जो फॉर्मूला है उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे Fe, इसके चारों ओर एक बॉक्स बना दिया। H2O, इसके चारों ओर हमने एक बॉक्स बना दिया। Fe3O4, ये बॉक्स बना दिया। H2, केमिकल फॉर्मूला में कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करके दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट है उसको सेम बनाना है। बॉक्स में जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये बॉक्स बना दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में लेफ्ट साइड में और राइट साइड के जो एटम्स है, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट के, उसको काउंट कर लेते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट बैलेंस में है और कौन सा एलिमेंट बैलेंस में नहीं है। अब जैसे यहाँ हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट RHS। अब देखो, एक तो आयरन है Fe, एक हाइड्रोजन है H, एक ऑक्सीजन है। अब रिएक्टेंट में काउंट कर लेते हैं और प्रोडक्ट का काउंट करो। आयरन ओनली 1 एटम इन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में देखो 3 एटम है। ऑक्सीजन 1 एटम
राइट साइड में प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, हाइड्रोजन 2 एटम 2 एटम। अब हम देख रहे हैं सबसे पहले देखो बैलेंस नहीं है दोनों तरफ, आयरन के नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, जो ऑक्सीजन है उसके भी नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले 1 आप एलिमेंट ले और उसको बैलेंस करो। सबसे पहले ज़्यादा डिफरेंस ऑक्सीजन में मुझे लग रहा है, तो मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेता हूँ। अब देखो ऑक्सीजन के लिए भी बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन के जो एटम्स है उसको अपन बैलेंस कर लेते हैं। पहले इनिशियल में कितने हैं, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन का 1 है, 1 एटम है H2O में, और राइट साइड में ऑक्सीजन की 4 एटम है RHS में, ये LHS लिख लेना लेफ्ट साइड में, ये 4 एटम है, और किसमें है, कंपाउंड है Fe3O4। अब अपन क्या करते हैं, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ 1 को, तो इधर कितने हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे, और राइट साइड में भी 4 एटम हो जाएंगे। इट मीन्स ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड टू बैलेंस। अब बैलेंस करो 1 into 4, तो ये हो जाएगा 4H2 हो जाएगा, इधर 4 Fe3O4 है ही है, तो दोनों साइड में सेम आ जाता है, बैलेंस हो जाता है। बैलेंस होने के बाद अब हमारे पास जैसे ये फॉर्मूला है, जो इक्वेशन में आप 4 मल्टीप्लाई कर दो H2O में, ये 4H2O हमने लिख दिया। अब वापस चेक करो, आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। अभी देखो आयरन 1 है, आयरन 3 है, हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 8 हो गए, और इधर कितना हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4। तो पहले मैं हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेता हूँ। नाउ बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम्स। अब इनिशियली देखो, इनिशियली कितने हैं, H2O में और RHS साइड में H2 है। H2 इसका मतलब इधर 2 हाइड्रोजन है, और इधर अपन 4 लगा चुके हैं, तो इधर है 8 हाइड्रोजन, यहाँ टोटल 8 है, यहाँ 2 है, तो अगर मैं 4 into 2 करूँगा तो 8 हो जाएगा, 4 into 2 8। अब इधर हाइड्रोजन एटम 8, इधर भी हाइड्रोजन एटम 8 हो गया। 2 बैलेंस, ये मैं 2 बैलेंस लिख के कर लेता हूँ, 2 बैलेंस H2O 4 H2। अब वापस फॉर्मूला लिखो, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 4H2। अब देखो हाइड्रोजन, आयरन 1 आयरन 3, हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4। अब आयरन एलिमेंट का जो एटम है, इनको हमको बैलेंस करना है। नेक्स्ट है बैलेंसिंग Fe एटम्स।
अब Fe एटम में देखो, लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में इनिशियल कितने हैं 1, ये इनिशियल कितने हैं 3। देखो आगे, तो बैलेंसिंग बहुत सिंपल है। इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 ये Fe में 1 है और 3 किस में है Fe3O4 में। टू बैलेंस 1 इंटू 3 Fe करेंगे तो 3 Fe हो जाएगा। और राइट साइड क्या है, ये LHS साइड है। राइट साइड में 3 Fe3O4, दोनों तरफ आयरन 3 हो गया। अब आप वापस पूरा लिख दो, 3 Fe पूरा इक्वेशन लिख लो, 4H2O Fe3O4 4H2। अब देखो ये बैलेंस हो गई है। आयरन 3 है, 3 एटम आयरन के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आयरन के 3 एटम है, इधर ऑक्सीजन के 4 एटम है, राइट साइड में भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। हाइड्रोजन 4 2 जा 8, उधर भी राइट साइड में हाइड्रोजन 4 2 जा 8 है। 3 Fe बॉक्स रिमूव कर दो, रिमूव बॉक्सेज, Fe3O4 4H2। ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा, जैसे जो ये कंपाउंड है उसमें कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई एक्वस फॉर्म में है, कोई गैसियस स्टेट में है, तो हमें स्टेट लिखना है। इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में स्टेट लिखते हैं। जैसे ये आयरन है, ये सॉलिड है तो S, ये H2O, ये गैस है तो G, ये Fe3O4, ये सॉलिड है तो S, 4H2 ये गैसियस फॉर्म में G। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब इसके अलावा टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट को अगर ऐड करना हो तो उसको भी हम केमिकल इक्वेशन में ऐड करते हैं। अब जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये केमिकल इक्वेशन में अगर ऐड करना है, बुक में आपके एग्जाम्पल गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड का, एक दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन हो रही है और मेथेनॉल बन रहा है। अब आप देखो ये बैलेंस है कि नहीं है, ये 2 लगा दिया, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसका स्टेट गैस, इसका स्टेट गैस और ये स्टेट हो जाएगा लिक्विड। अब ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन होती है तो 340 atm यह हम लिख लेंगे। इस प्रकार से हम इसमें प्रेशर है, कोई टेम्परेचर है तो भी अपन लिख सकते हैं। अब जैसे एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिखता हूँ मैं।
photosynthesis reaction 6CO2 12H2O C6H12O6 6H2O 6O2। अब ये सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो हम सनलाइट यहाँ लिख सकते हैं, सनलाइट या इसके नीचे क्लोरोफिल, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये गैस है, ये लिक्विड है, ये एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, ये लिक्विड है और ये गैस है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सोल्यूबल फॉर्म में, लिक्विड एक्वस फॉर्म में मीन्स वाटर का मिश्रण होगा, कॉम्बिनेशन होगा। ये 6H2O वाटर में साथ में होता है, एक्वस फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से हम ये बैलेंसिंग कर सकते हैं, केमिकल जो इक्वेशन होता है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। ये बैलेंस करने का पूरा प्रोसेस है, इसको फॉलो करना है। पेज नंबर 6 क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2। ये आपको ये कोई पेज नंबर पे एक्सरसाइज गिवन है क्वेश्चन, ये आपको सोल्व करने हैं। इक्वेशन बनाना है, वर्ड लैंग्वेज में दे रखा है, उससे पहले आप वर्ड इक्वेशन बनाओ, फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। ये करना है, बैलेंस कर लेना है। आज का हम इतना ही स्टडी करेंगे। थैंक यू।